तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, साइन थीटा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट डाउन दिस, और यही आंसर है, यही है आंसर, है ना। साइन थीटा प्लस बीटा मिल गया। अच्छा और क्या चाहिए हमें, साइन थीटा प्लस बीटा मिल गया, कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू बीटा चाहिए। तो यहाँ पे कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू बीटा मिला, लेकिन कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि आप सिंप्लीफाई करो इसको ध्यान से तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें गिवन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा बी बड़ा है, सॉरी, तो यहाँ पे बी बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज कॉस थीटा प्लस बीटा आ जाएगा, मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, ये गिवन है, तो ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो क्या आया था देखो, cos 2 थीटा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल टू देखो यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस cos 2 बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स cos थीटा प्लस बीटा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अभी ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन हो गया, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, या यू कैन डू वन थिंग लाइक, इसको एक्सपेंड मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ना यू कैन टेक कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर, राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ए cos थीटा और बी साइन थीटा, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस करना है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे लेट्स से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी ये जो दो साइड है, एक है मॉड ऑफ ए
और ये मॉड ऑफ बी है, लेट से मॉड ऑफ बी बना देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और रिलेट से ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अच्छा, अब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे साइन ऑफ एनी एंगल, साइन एक्स जो है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहता है। ऐसे ही cos x की जो रेंज होती है, cos ऑफ एनी एंगल जो भी हो, वो 1 और -1 के बीच में रहता है। ये कुछ कंसेप्ट हमें याद रहने चाहिए, ठीक है, टू बी रिमेम्बर। बाय द वे, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये जो a cos थीटा है प्लस b sin थीटा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। डिवाइड किया तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट एज वेल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी, ये इसको ही हम ऐसे लिख रहे हैं, इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, मतलब इसको हमने दूसरे तरह से लिख दिया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, अच्छा ए अपॉन, अच्छा ये थीटा है, इसको थीटा लेने से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो थीटा नहीं लेते हैं, इसको कुछ बीटा एंगल ले लेते हैं, या अल्फा ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है अल्फा, ठीक है, अल्फा हो गया ये एंगल। तो अच्छा बताओ, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या कॉज अल्फा हो जाएगा, कॉज अल्फा कॉस थीटा प्लस, अच्छा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन थीटा हो गया, साइन अल्फा साइन थीटा, तो ये कितना मिला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, और ये कितना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, देख लो ध्यान से, इज दिस क्लियर। अब कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है जो भी है, वो लेस देन होगा 1 से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन। तो आप देखो ये आया कहाँ से है, ये है क्या बाय द वे, ये यही एक्सप्रेशन है, इसको हमने दूसरे फॉर्मेट में लिखा, तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए, क्या था, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। देखो ध्यान से, तो अब यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोई कहे कि भाई इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का सबसे छोटा, ये मिनिमम वैल्यू इस तरह से लिखते हैं मिन को, है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नोट डाउन, नोट इट डाउन फटाफट। अदरवाइज ये इसका क्या मतलब है, इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, जैसे कुछ गिवन है कि 3 sin x प्लस 4 cos x है, तो भाई इसकी रेंज के बारे में पूछ सकता है कि बताओ रेंज क्या है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
और सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, माइनस अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 4²। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और मिनिमम वैल्यू -5। तो क्या 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स जो है वो बिलोंग करेगा -5 से 5 में, तो यस हो जाएगा। इसका जो रेंज आ जाएगा वो ये आ जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज यहाँ से यहाँ तक। क्या इसकी वैल्यू 4 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या इसकी वैल्यू 9 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, इसकी रेंज ही इतनी है, तो 9 तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लें कि जैसे 5 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स है। तो देखो 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -13 हो जाएगी। इस तरह से। इस दिस क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ है इतना? दोनों तरफ माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि हम कहें -5 साइन एक्स प्लस या माइनस, लेट से माइनस, इसको भी माइनस कर दें 12 cos x, तो भी ये रेंज यही रहेगी 13 से -13 तक। कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो a और b अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे a हो गया -5, b हो गया लेट से -12, इस तरह से। तो क्या इतनी बात समझ आई? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² एंड मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। और इसके बीच में सारी वैल्यू ये एज्यूम कर सकता है, सारी वैल्यू आ सकती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। if a less than or equal to 3 cos x plus 5 sin x minus π/6 less than or equal to b for all x belongs to real, for all x belongs to real, then find the value of, then find the maximum value of a and minimum value of b। ऐसा करें। देखो इसको किस तरह से डील करेंगे ये देखना। इस एक्सप्रेशन को पकड़ लेते हैं, 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस π/6, इस तरह से देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पे डायरेक्ट यदि आपने a√a² प्लस b² लगाया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ही अलग अलग है, ये x है और ये x माइनस π/6 है। तो जब एंगल सेम हो तभी आप ये देखो, यहाँ पे देखो एंगल सेम थे, साइन एक्स, a sin x प्लस b cos x, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे एंगल ही बदल गए हैं, जैसे यहाँ x है और यहाँ पे x माइनस π/6 है, ये दोनों एंगल डिफरेंट है। तो पहले सबसे पहले तो इनके एंगल सेम करने पड़ेंगे। तो 3 cos x प्लस 5, इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाओ, साइन x cos π/6 sin a cos b माइनस cos sin a cos b माइनस cos a sin b, ऐसा देख लो, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आ गया। तो 3 cos x प्लस 5 cos π/6 कितना होता है, cos π/6 √3/2, √3/2, ये sin x हो जाएगा, और माइनस 5 cos x
और साइन पाई बाई 6 इज 1/2, तो ये 5/2 cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 cos x है और माइनस 5/2 है। 3 माइनस 5/2 करेंगे तो ये 1/2, 1/2 cos x प्लस 5√3/2 sin x, ये आ गया। अब देखो क्या ये वैसी फॉर्मेट में आ गया ना, a cos x प्लस b sin x। तो यदि ध्यान से देखो तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देखो cos x प्लस 5√3 sin x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1², तो 1 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 75, 75, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी √76 हो जाएगा, 76, जिसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिविजन है क्या, ये देखो ध्यान से, फोर्स डिविजन है, यस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √19 लेस देन और इक्वल टू cos x प्लस 5√3 sin x लेस देन और इक्वल टू 2 √19, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आ जाएगा एज पर द फॉर्मूला। जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमें ये चाहिए cos x प्लस 5√3 sin x होल डिवाइडेड बाय 2, तो सबको 2 से डिवाइड करो तो ये माइनस √19 लेस देन और इक्वल टू cos x प्लस 5√3 sin x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन और इक्वल टू √19 हो जाएगा, √19। इज दिस क्लियर? तो अब ये पूछा जा रहा है कि बताओ ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ए लेस देन और इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू बी। अच्छा, ए की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मतलब ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। अच्छा, ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए की पॉसिबिलिटी इससे छोटा कोई भी ए ले लो तो भी हमेशा उससे ट्रू रहेगा। तो ए की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि ये हमेशा ऐसा ये कंडीशन cos x प्लस √5√3 sin x डिवाइडेड बाय 2 ये हमेशा एप्लीकेबल हो, है ना। तो ए का यदि हम ए की कोई भी वैल्यू √90 से कम ले लें, जैसे ए की वैल्यू लेट से -5 ले ली, ए का वैल्यू -5 ले लिया और बी का वैल्यू इससे बड़ा ले लिया, लेट से 5 ले लिया, चलेगा, और 6 भी ले लिया लेट से, तो हम कहें कि -5 लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हमेशा ट्रू ही तो रहेगा, ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। तो इसीलिए ए की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, बी की इनफाइनाइट, लेकिन ए में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए बोला गया, पूछा गया कि ए मैक्स, तो ए मैक्स कितना हो जाएगा, देखो ये सब नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आएंगी, तो लेकिन ए की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी -√19, और सिमिलरली बी का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, बी मिन जो कि पूछा गया, वो हो जाएगा √19, एंड दीज आर द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। consider fx equals 5 cos x plus 3 cos pi by 3 plus x। Then for all x belongs to real, maximum value of fx is, आपको बताना है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देयर आर 4 ऑप्शन भाई, चलो ऑप्शन बना देते हैं, दैट इज 2,
P is 7, C is 8 and D is 11. आंसर करें -11, सॉरी -11. आंसर इट. देखो कैसे करेंगे. तो यहाँ पे इस 5 cos x प्लस 3. अच्छा, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें. तो ये क्या हो जाएगा, cos π/3 cos x. अब ये समझ में तो आ ही गया होगा कि क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सब x के टर्म्स में चाहिए हमें. cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b. cos a cos b minus sin a sin b. So this is what, 5 cos x plus 3 times cos x into cos π/3 का वैल्यू. cos 60 का वैल्यू इज 1/2 होता है. cos 60 is 1/2 and minus sin 60 is √3/2 sin x. So देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये 5 cos x प्लस 3/2 cos x माइनस ये कितना हो जाएगा, 3√3/2 sin x हो जाएगा. एंड हाउ मच इट इज, 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 13/2 cos x. 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x. इस तरह से ये आ गया. और अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x. इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें. तो मैक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस. देखो इसको 1/2 तो बाहर ही ले लेते हैं. 1/2 13 और 3√3. 13 स्क्वायर इज 169 प्लस 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आ जाएगा. 27 एंड हाउ मच इट इज, अंडर रूट ऑफ 1/2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, ये आगे 6 9 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 स्क्वायर होता है ना. तो 14/2 मतलब 7. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 7. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन. 7 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देख लो आप ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से कैलकुलेशन देखना. कैलकुलेशन करोगे 196 14 स्क्वायर होता है, तो उसका अंडर रूट 14/2 7 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, the maximum value of the expression 1 upon sin square theta plus 3 sin theta cos theta plus 5 cos square theta. आंसर करो. 1 upon sin square theta plus 3 sin theta cos theta plus 5 cos square theta. सर आप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो क्या? देखो ध्यान से,